Hello and welcome to the Purushottam Kumar English Buster. Today we are going to discuss about an editorial which deals with the present situation of gross domestic product, that is GDP of India. In this episode we will learn a lot, some interesting words, interesting grammar, and we'll have some interesting concepts about GDP and some technical term of economy. So, without taking more time, let's start. इस एडिटोरियल का जो हेडलाइंस है वो कुछ इस तरह से है, इनएविटेबल कोलैप्स. इट मीन्स कि जो इनएविटेबल वर्ड है ये यह बताता है कि ऐसी सिचुएशंस जो आपके नियंत्रण में नहीं है और वो होगा ही होगा, है ना. यू आर नॉट गोइंग टू कंट्रोल, आप उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, वो होगा ही होगा. क्लियर है? यानी कि वह अपरिहार्य है. ठीक है, वह स्थिति जो है वो होना ही होना है. तो ये जो अपरिहार्य कोलैप्स हुआ है, कोलैप्स मीन्स गिरावट, फॉल, है ना. कोलैप्स मीन्स फॉल या गिरावट. तो ये जो अपरिहार्य कोलैप्स हुआ है, गिरावट हुई है, उसी के बारे में ये पूरा एडिटोरियल जो है वो इस में बात करती है. चलिए अब आगे देखते हैं. विद कोविड-19 हिटिंग प्राइवेट कंजम्पशन, ये जो कोविड-19 है वो निजी खर्च को, कंजम्पशन का मतलब जो आप कंज्यूम करते हैं यानी कि यूज करते हैं, तो वो आपका कंजम्पशन हो गया. एक तरह से वो आपके लिए खर्च है, बट आप उस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट्स ए कंजम्पशन, मतलब इस्तेमाल. तो जो निजी जो इस्तेमाल है, खर्च हैं, डिमांड रिकवरी विल हिंज ऑन गवर्नमेंट स्पेंडिंग. इसका मतलब बोलता है कि जो निजी खर्च हैं वो कोविड-19 के कारण जो है वो हिट हुआ, यानी कि प्रभावित हुआ है. ठीक है, तो इसके साथ साथ हिट का मतलब प्रभावित होना होता है नेगेटिव सेंस में. तो कहता है कि ये जो ये कंजम्पशन है, उपयोग है, उपभोग है, ये प्रभावित होने के साथ साथ कोविड-19 में डिमांड रिकवरी, यानी कि जो मांग का रिकवरी है. डिमांड रिकवरी का मतलब हो गया कि डिमांड अगर मान लीजिए कि कम हो गया तो इकोनॉमी में गड़बड़ हो सकती है, अर्थव्यवस्था में गड़बड़ हो सकती है. तो उसे रिकवर करने के लिए, ठीक करने के लिए विल हिंज ऑन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, यानी कि जो डिमांड रिकवरी है उसको निर्भर होना होगा. हिंज ऑन मतलब निर्भर होना होगा किस पर? गवर्नमेंट स्पेंडिंग पर, मतलब सरकार जो खर्च करेगी अब उस पर ही डिमांड रिकवरी निर्भर करेगी. राइट. अब ये हिंज ऑन को पहले आप फिगर तरीके से समझ लें. आपके घर में जो दरवाजे होंगे तो दरवाजे को हिंज के द्वारा फिट किया जाता है. वो जो दरवाजा जो आगे पीछे मूव करता है जिस छोटी सी टूल पर, उस टूल को हिंज बोलते हैं, यानी कि दरवाजा उस पर डिपेंडेंट है. सिमिलरली यहाँ पर हिंज ऑन क्या बतला रहा है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है, सरकार की जो खर्च होगी उस पर डिपेंड करेगा कि यह जो डिमांड है, रिकवरी है, वो किस तरह से मतलब मेंटेन होती है. ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं. द इनएविटेबल हैज हैपेंड, यानी कि अपरिहार्य हो चुकी है, यानी कि अपरिहार्य घटित हो चुकी है. अपरिहार्य अर्थात जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो मैंडेटरी है, इंपेरेटिव है कि वो होगा ही होगा. ठीक है, तो इनएविटेबल का मतलब होता है जिस चीज को हम नियंत्रण नहीं कर सकते हैं वो चीज होगा ही होगा. आप इसको अनअवॉइडेबल समझ सकते हैं, आप इंडिस्पेंसेबल समझ सकते हैं, ऑब्लिगेटरी समझ सकते हैं, इंपेरेटिव समझ सकते हैं, मैंडेटरी समझ सकते हैं. राइट. नेक्स्ट देखते हैं. इंडियाज जीडीपी, भारत का जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, सफर्ड मतलब प्रभावित हुआ है, इट्स स्टीपेड कंट्रैक्शन ऑन रिकॉर्ड इन द अप्रैल जून क्वार्टर, यानी कि अप्रैल और जून की जो क्वार्टर है उसमें रिकॉर्ड गिरावट आई है ना. ऑन रिकॉर्ड मतलब एक रिकॉर्ड हुआ है, मतलब काफी गिरावट हुआ है, एक मतलब एक बिल्कुल अपरिहार्य तरीके से. कंट्रैक्शन का मतलब फॉल होता है, गिरावट होता है. ठीक है, कमी आना.
उसमें कमी आया है। एंड स्टीपेस्ट दैट्स ए सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है, यानी कि बहुत ही ज्यादा, ठीक है। एज आउटपुट श्रैंक, जैसे जैसे रिजल्ट श्रैंक हो रहा है, यानी कि आउटपुट का मतलब हो गया जो पूरे अर्थव्यवस्था का आउटपुट होता है उसको हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से मेजर करते हैं, उसको हम देखते हैं। तो कहता है कि जीडीपी श्रैंक हुआ, यानी कि आउटपुट जो है वो श्रैंक हुआ। श्रिंक वर्ड से बना श्रैंक, श्रिंक का सेकंड फॉर्म, पास्ट फॉर्म, ठीक है। यानी कि जो आउटपुट है, जो जीडीपी है, वो सिकुड़ गई है, ठीक है, कितना पर 23.9% फ्रॉम अ ईयर अर्लियर, यानी कि पिछले साल की तुलना में अगर देखें तो इस क्वार्टर में ये जो जीडीपी है वो 23.9% घट चुकी है। प्रोविजनल डाटा शो, और ये जो प्रोविजनल डाटा है यानी कि ये अनंतिम डाटा है, फाइनल डाटा नहीं है, क्योंकि ये चेंजेस हो सकते हैं, नेक्स्ट क्वार्टर में जाएंगे तो वो चेंज हो सकते हैं डाटा। तो कहता है कि ये जो प्रोविजनल डाटा है, ये अनंतिम जो डाटा है, वो यह बताता है कि 23.9% का गिरावट आया है जीडीपी में, ठीक है। इट इज एविडेंट, यह स्पष्ट है, एविडेंट मीन्स क्लियर, ठीक है। इट इज एविडेंट मीन्स इट इज क्लियर, यह स्पष्ट है। एविडेंट का यूज कब करते हैं? जब ऑलरेडी हमारे पास कोई डाटा आ गया, कुछ भी है, और जब उससे हमको स्पष्ट पता चले तो वहां पर स्पष्ट को बतलाने के लिए एविडेंट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यही जो है वो बेस वर्ड है, आप इसको एविडेंस से रिलेट करके समझ सकते हैं, एविडेंट, एविडेंस, ठीक है, राइट लाइक दिस। तो यह क्लियर है दैट कि द स्ट्रेंजेंट कोविड-19 लॉकडाउन, ये जो लॉकडाउन और कड़े रूप से लिया गया, स्ट्रेंजेंट मीन्स स्ट्रॉन्ग, हार्ड, टफ, ठीक है। तो इस तरह से जो टफ कोविड-19 लॉकडाउन हुआ, मतलब कड़े तरीके से लागू हुआ, इन फोर्स मतलब लागू है, ठीक है। इन फोर्स एक इडियम से, इसका मतलब लागू है। तो ये जो कोविड-19 का जो लॉकडाउन है, ये लागू है थ्रू द फर्स्ट थर्ड ऑफ द क्वार्टर, सब्सटेंशियली, सब्सटेंशियली का मतलब अच्छे खासे रूप से, इन मई, यानी कि खास तौर पर ये मई महीने की बात कर रहा है, क्योंकि उसमें ज्यादा इसकी प्रभाव दिखी है, ठीक है। हॉलो आउट डिमांड, हॉलो आउट का मतलब होता है खोखला कर देना, हॉलो मीन्स खोखला, एंड हॉलो आउट का मतलब खोखला कर देना। यानी कि ये जो कोविड-19 जो एक लॉकडाउन हुआ उसकी वजह से, तो इस तरह का जो लॉकडाउन जारी है, इसने डिमांड को हॉलो आउट कर दिया, यानी कि खोखला कर दिया। डिमांड ही मार्केट से खत्म हो गया, यानी कि लोग जो हैं वो डिमांड कम कर रहे हैं मार्केट में, अर्थव्यवस्था की जो स्थिति है उसमें डिमांड बिल्कुल खत्म हो चुकी है, ठीक है। प्राइवेट कंजम्पशन, और जो निजी जो कंजम्पशन है, उपयोग हो, उपभोग जो है, स्पेंडिंग, यानी कि निजी उपभोग पर खर्च, दैट इज प्राइवेट कंजम्पशन स्पेंडिंग, ठीक है। विच आपको पहले ही वीडियोज में बता चुके हैं मैंने, पुराने वीडियोज में भी, कि विच जो है एज ए रिलेटिव प्रोनाउन अदर देन ह्यूमन, यानी कि मनुष्य के अलावे किसी और के लिए आता है जो के सेंस में। तो यहाँ पर क्या बोलता है? विच अकाउंट्स फॉर, अकाउंट फॉर का मतलब होता है उत्तरदायी होना। तो प्राइवेट कंजम्पशन स्पेंडिंग जो है वो उत्तरदायी है किसके लिए? ऑलमोस्ट 60% ऑफ जीडीपी, यानी कि जीडीपी का जो 60% है वो किसकी वजह से होता है? प्राइवेट कंजम्पशन स्पेंडिंग की वजह से होता है, ठीक है। यानी कि प्राइवेट कंजम्पशन स्पेंडिंग है जो विच अकाउंट्स फॉर ऑलमोस्ट 60% ऑफ जीडीपी, यानी कि जीडीपी का 60% के लिए वो जिम्मेवारी है, यानी कि 60% जीडीपी जो है वो यहीं से आती है। कंट्रैक्टेड 26.7% as consumers absorbed almost all discretionary spending। यहाँ पर क्या बोलता है कि ये जो प्राइवेट कंजम्पशन स्पेंडिंग है, निजी उपभोग जो खर्च है, वो घट गई है। कंट्रैक्ट मतलब घट गई है, श्रिंक हो गई है, कितना पर? 26.7% पर एज कंज्यूमर्स, जैसा कि कंज्यूमर्स जो है अब्जॉर्ब कर दिए, यानी कि एब्जॉर्ब जो वर्ड है इसका मतलब होता है इनकार कर देना,
गिव अप कर देना, त्याग देना, ठीक है। आप इसको गिव अप समझ सकते हैं, फॉरगो बोल सकते हैं, रेलिंक्विश बोल सकते हैं, फोरसेक बोल सकते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग। अब यहाँ पर समझें, स्पेंडिंग जो है मनुष्य का दो तरह से होता है। एक होता है जो एसेंशियल है, वो आपको करना ही करना है, और एक होता है जो मुझे मन किया चलो ये कर लेते हैं, खरीद लेते हैं, कुछ परचेस कर लेते हैं। तो इस तरह की जो स्पेंडिंग होती है उसको डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग बोलते हैं, ठीक है। जो एसेंशियल नहीं है लेकिन आपको अपने हिसाब से, आप अपने चाहत के हिसाब से खर्च कर रहे हैं, तो दैट्स डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग। तो कहता है कि जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है वो 26.7% पर आकर खड़ी हो गई है, क्योंकि लोगों ने इसको नकार दिया है। एंड और एक्सपोर्ट्स, ये जो मतलब विदेशों में जो हम निर्यात करते हैं, विच कंट्रीब्यूट अ फिफ्थ ऑफ जीडीपी, यानी कि जीडीपी में 1/5 का जो हिस्सा है, कंट्रीब्यूशन है, वो एक्सपोर्ट का होता है। यानी कि जो हम निर्यात करते हैं उसकी हिस्सेदारी कितनी है, 1/5। एंड रिफ्लेक्ट ओवरसीज डिमांड फॉर इंडियन गुड्स एंड सर्विसेज। कहता है कि एक्सपोर्ट्स की अगर बात करें तो ये जीडीपी में 1/5 का कंट्रीब्यूशन करता है। और इससे यह भी पता चलता है कि ओवरसीज डिमांड क्या है। ओवरसीज मतलब फॉरेन, यानी कि अपने देश से बाहर में कितनी डिमांड है फॉर इंडियन गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि भारत की जो गुड्स एंड सर्विसेज है, माल और सेवा है, उसकी डिमांड ओवरसीज कितनी, यानी कि विदेशों में कितनी है, एक्सपोर्ट से अर्थात निर्यात से ये भी पता चलता है। तो ये जो एक्सपोर्ट है, श्रैंक क्या हो गया, घट गया, सब्जेक्ट हो गया एक्सपोर्ट्स। तो एक्सपोर्ट्स श्रैंक, श्रिंक का श्रैंक, अभी आपको ऊपर में बतलाया था, पास्ट फॉर्म है, बाय नियरली 20%, यह 20% पर आकर के ठहर गया है, यानी कि 20% की इसमें घटौती हुई है, ये श्रैंक हो गया है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी वॉज द वर्स्ट हिट। कहता है कि जो निवेश की एक्टिविटी है, मतलब जो भी निवेश से जुड़े हुए कार्य हैं, वॉज द वर्स्ट हिट, ये सबसे ज्यादा बुरी तरह से पिटा है। हिट मतलब पिटा है अर्थात प्रभावित हुआ है, तो वर्स्ट हिट मतलब बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है। collapsing जो गिर करके 47% हो गई, यानी कि collapsing 47%, इसमें 47% की गिरावट दर्ज की गई। एंड shrinking in, यानी कि फिर से यहाँ पर जो है सिकुड़ने के सेंस में है, गिरने के सेंस में है, shrinking in शेयर ऑफ जीडीपी। इसकी वजह से क्या हुआ कि जीडीपी की जो शेयर है उसमें ये सिकुड़ापन आई, गिरावट आई, कमी आई, to about 22% from 32% a year earlier, as a larger business conserved cash। इसका मतलब यह हुआ कि पिछले साल के तुलना में अगर देखें तो ये 32% से ये 22% पर आ गया है, क्योंकि जो लार्जर बिजनेसेस जो होते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेस हैं, वो कंजर्व्ड कैश, उन लोगों ने कैश को कंजर्व कर लिया, अपने पास पकड़ रखा है। एंड रिफ्रेन्ड फ्रॉम, रिफ्रेन का मतलब होता है आप वंचित होना चाहते हैं, दूर हटना चाहते हैं, उसे बचना चाहते हैं, ठीक है। कीप अ डिस्टेंस, आप दूरी बनाकर रखना चाहते हैं। तो रिफ्रेन जो है इसका मतलब बतलाता है। और याद रखेंगे रिफ्रेन अपने बाद प्रेपोजिशन हमेशा फ्रॉम लेता है। तो ये जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं वे रिफ्रेन फ्रॉम, यानी कि इससे अपने आप को दूर रख रहे हैं, एनी कैपिटल स्पेंडिंग, यानी कि कोई भी पूंजी निवेश नहीं कर रहे हैं, कोई खर्च नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इन द फेस ऑफ अनसर्टेनिटी, तो इन द फेस ऑफ जो इडियम है इसका मतलब होता है कि उस चीज को देखते हुए, कोई किस चीज को, अनसर्टेनिटी, यानी कि अनिश्चितता बनी हुई है मार्केट में। तो मार्केट की उस अनिश्चितता को देखते हुए ये जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं वो अपने कैश को कंजर्व कर लिए हैं, कोई कैपिटल स्पेंडिंग नहीं है उनके पास, कोई खर्च नहीं कर रहे हैं इस तरह से। एंड स्मॉलर फर्म्स, और जो छोटे छोटे फर्म हैं, प्रायोरिटाइज्ड सर्वाइवल, उन लोगों ने इस चीज को प्रायोरिटी दिया है कि अपने आप को सर्वाइव कर पाए, यानी कि किसी तरह से जिंदा रह सके, अपने आप को मार्केट में बना सके, वही काफी है। यानी कि जो छोटे फर्म है वो अपने को एक जिंदा रखने के लिए, बना रखने के लिए, मार्केट में कायम रखने के लिए ही प्रायोरिटी दे रहे हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। और बड़े बड़े जो है बिजनेसमैन या बिजनेस की जो स्ट्रक्चर है, एक्टिविटी है, वो कैश को कंजर्व कर लिया है और कैपिटल में कोई खर्च नहीं कर रहा है, उसे बचने की कोशिश कर रहा है, रिफ्रेन फ्रॉम, ठीक है।
अक्रॉस द रियल इकोनॉमी, यानी कि जो वास्तविक इकोनॉमी है उसको पूरे रूप से अगर देखें, अक्रॉस द रियल इकोनॉमी मतलब पूरे वास्तविक अर्थव्यवस्था में, एवरी सिंगल इंडस्ट्री, प्रत्येक जो इंडस्ट्री है, यहाँ पर देखिए सिंगल जो है और उसके पहले एवरी लगा करके इसको स्ट्रेसफुल बता दिया है ना, यानी कि इम्फेटिक बना रहा है इसको कि प्रत्येक इंडस्ट्री जो है एंड सर्विसेज और जो सेवाएं की जो क्षेत्र हैं सेक्टर श्रैंक मतलब सिकुड़ चुकी हैं विद द सॉलिटरी एक्सेप्शन ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि यहाँ पर ये बोल रहा है कि प्रत्येक इंडस्ट्री और सेवाएं जो है वो सिकुड़ चुकी हैं, उन सारे क्षेत्र में गिरावट आई है, सिकुड़न आई है। विद द सॉलिटरी एक्सेप्शन, सॉलिटरी का मतलब लोनली, मात्र एक, लेकिन एक एक्सेप्शन अभी भी है, वो है एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर में इस तरह की गिरावट या सिकुड़ाहट नहीं देखी गई है। ठीक है, देयरफॉर सॉलिटरी मीन्स लोनली, है ना, ओनली के सेंस में। विच ग्रू 3.4%, जिसमें 3.4% की वृद्धि देखी गई है। इन आउटपेस्ड, याद रखेंगे आउटपेस्ड का मतलब क्या होता है। पेस का मतलब पहले समझ लें, जैसे आप क्रिकेट खेलते हुए तो आपको समझ में आता होगा, पेस का मतलब तो स्पीड, ठीक है, यानी कि स्पीड जो है वो आउट हो गया, यानी कि पहले जो स्पीड थी उससे ज्यादा हो गया, दैट्स व्हाई यहाँ पर क्या हो गया, आउटपेस्ड। तो क्या यहाँ पर बोलता है, देख लीजिए, आउटपेस्ड द ईयर अर्लियर क्वार्टर्स 3% एक्सपेंशन, जो पूर्ववर्ती जो क्वार्टर्स में 3% की एक्सपेंशन थी, ठीक है, उससे ये आगे बढ़ गया, आउटपेस्ड हो गया, यानी कि 3.4% हो गया। पहले 3% था, अब वो 3.4% हो गया, यानी कि ये आउटपेस्ड हो गया। ठीक है, मैंने आपको बताया था अभी कि आउटपेस्ड का मतलब पहले की स्थिति से अगर ज्यादा आपकी स्पीड हो गई, अच्छी स्थिति हो गई तो आउटपेस्ड कर दिया आपने। ठीक है, अब इसमें क्या बोलता है आगे, कंस्ट्रक्शन सफर्ड, जो कंस्ट्रक्शन की क्षेत्र है, यानी कि जहां निर्माण कार्य होते हैं, पुलिया बनते हैं, रोड बनते हैं, बिल्डिंग्स बनते हैं, तो वो जो क्षेत्र है वो भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। द मास्ट, यानी कि सबसे ज्यादा जो यहाँ पर प्रभाव अगर हुआ है, कोई सफर किया है, तो वो कंस्ट्रक्शन का क्षेत्र है। ठीक है, प्लंजिंग, प्लंज का मतलब गिरना होता है, याद रखेंगे, डूब जाना। प्लंज मतलब यहाँ पर डूब गया, गिर गया। 50%, यानी कि इसमें 50% की गिरावट देखी गई। फॉलोड बाई द ऑमनिबस सर्विसेज कैटेगरी, यानी कि ऐसे कैटेगरी, कैटेगरी का मतलब क्षेत्र, और जो सर्विसेज हैं, सेवाएं हैं, ऑमनिबस सेवाएं। ऑमनिबस सेवाएं का मतलब जिसमें चारों तरफ से मिल करके उसकी ग्रोथ देखी जाती है। ऑमनिबस का मतलब हर जगह उसकी आवाजाही है, एक दूसरे से वो जुड़ा हुआ है। जैसे ट्रेड की बात करें तो ट्रेड जो है किसी खास क्षेत्र में नहीं होता है, वो ओपन होता है, वो किसी भी क्षेत्र से कहीं से भी वो चारों तरफ उसका संबंध होता है। उसी तरह से होटल्स है, कम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्ट है, ब्रॉडकास्टिंग है, तो ये ऑमनिबस सर्विसेज है ना, इनका कोई रेस्ट्रिक्टेड एरिया नहीं है कि ये इसी राज्य में, इसी जिले में, इसी क्षेत्र में चलेंगे। देयरफॉर इस तरह की जो सेवाएं हैं उनको ऑमनिबस सर्विसेज बोलते हैं। ठीक है, तो इस क्षेत्र में भी जो है वो गिरावट देखी गई है। विच आपको ऊपर बताया था, एज रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है, अदर देन ह्यूमन, ह्यूमन को छोड़ करके। तो ये जो क्षेत्र है यह भी श्रैंक हुआ है 47%, कितना, 47% का इसमें गिरावट आई है। हिट बाई द पैंडेमिक लिंक्ड रेस्ट्रिक्शन, यह जो हीट का यहाँ पर प्रभाव के सेंस में है ना, पीट गया, तो ये जो प्रभाव है वो देखा गया किसके द्वारा, पैंडेमिक लिंक्ड रेस्ट्रिक्शंस, यानी कि महामारी की वजह से जो प्रतिबंध लगाए गए उसकी वजह से यह प्रभावित हुआ है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि जहां पर निर्माण की कार्य होते हैं, टू, वह भी टुक अ सीवियर बीटिंग, यानी कि यह बुरी तरह से यह भी पीटा है। ठीक है, कंट्रैक्टिंग 39% एज डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स, कहता है कि इसमें जो है 39% का कंट्रैक्शन आया, यानी कि कमी आया, क्योंकि डिमांड जो है प्रोडक्ट का डीम्ड नॉन एसेंशियल, जो नॉन एसेंशियल दिखते हैं, समझ आते हैं, मालूम पड़ते हैं, इवेपोरेटेड, यानी कि खत्म हो चुके हैं इनकी डिमांड। ठीक है, इवेपोरेट मींस खत्म हो जाना, उड़ जाना, इनकी डिमांड ही नहीं है मार्केट में। ठीक है, एंड फैक्ट्रीज, और जो फैक्ट्रीज हैं उसके क्षेत्र में, ठीक है,
इवन आफ्टर रीओपनिंग, कहता है कि फैक्ट्रीज जो है खुलने के बावजूद, फैक्ट्रीज को रीओपन कर दिया गया, तो इवन आफ्टर रीओपनिंग, फैक्ट्रीज को रीओपन करने के बावजूद स्ट्रगल टू रन अमिड शॉर्टेजेस। कौन स्ट्रगल कर रहा है? फैक्ट्रीज। कहता है कि एंड फैक्ट्रीज इवन आफ्टर रीओपनिंग, याद रखेंगे मैंने पहले के भी कुछ वीडियोज में बताया है कि कॉमा जब आता है तो कॉमा जो है वो एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात बोलता है। तो एंड फैक्ट्रीज के बाद कॉमा है तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन ये है कि रीओपन मतलब फिर से इसको खुलने के बावजूद, जब फैक्ट्री फिर से खुले उसके बावजूद फैक्ट्रीज स्ट्रगल टू रन, यानी कि ये संघर्ष कर रहे हैं रन करने के लिए, यानी कि जो खुलने के बावजूद इनको रन करने में कठिनाइयां आ रही हैं। ठीक है, अमिड शॉर्टेजेस, क्योंकि वहां पर कमी है किसका? ऑफ लेबर, है ना, लेबर यानी कि श्रम का। ठीक है, वहां पर जो श्रमिक है वो नहीं मिल पा रहे हैं, उनकी कमी है। एंड एडेड सेफ्टी नॉर्म्स, और चूंकि कहता है कि चूंकि अगर आप खोल रहे हैं तो वहां पर सेफ्टी नॉर्म्स की जरूरत है, यानी कि सुरक्षा के जितने भी व्यवस्था है वो होनी चाहिए, सारे नॉर्म्स रूल्स फॉलो करना है, क्योंकि आपको ये जो कोविड-19 की वजह से जो सुरक्षा है वो भी आपको देना है, तो उसकी वजह से बोल रहा है। ठीक है, इट वॉज लेफ्ट टू द गवर्नमेंट, ये सरकार के ऊपर छोड़ दी गई। इट वॉज लेफ्ट, ये पैसिव वॉइस हो गया। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट का वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, दैट्स पैसिव वॉइस। इट वॉज लेफ्ट टू द गवर्नमेंट, ये सरकार के ऊपर छोड़ दी गई। टू कीप द बॉटम फ्रॉम फॉलिंग आउट, इसका मतलब क्या हो गया? जो इडियम से इसका मतलब हो गया कि जो बदतर स्थिति है उससे अगर बचाना है तो सरकार के ऊपर छोड़ दिया गया। अब सरकार को देखना है कि इस बॉटम लाइन से कैसे बचाया जा सके। कीप द बॉटम फ्रॉम फॉलिंग आउट, यानी कि जो अब थोड़ा बहुत स्थिरता बेसिक चीज बचे हुए हैं उसको भी बचाने के लिए जो सरकार है उसके ऊपर चीजों को छोड़ दी गई है। किस चीज का? ऑन डिमांड। एज द सेंटर्स पैंडेमिक मिटिगेशन एक्सपेंडिचर्स हेल्प्ड एक्सपैंड इट्स कंजम्पशन स्पेंडिंग बाय 16.4% ईयर ऑन ईयर। यहाँ कहता है इट विल लेफ्ट टू द गवर्नमेंट, सरकार के ऊपर छोड़ दी गई कि ये कैसे चीजों को मेंटेन करती है ऑन डिमांड, जो मांग है उस पर। एज द सेंटर्स पैंडेमिक मिटिगेशन एक्सपेंडिचर, कहता है कि जो सरकार का ये महामारी पर मिटिगेशन का मतलब कमी होता है ना, मिटिगेशन मीन्स कमी, एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च में, हेल्प्ड एक्सपैंड, इससे मदद मिला। किस में मिला मदद? एक्सपैंड इट्स कंजम्पशन, की जो खपत है वो बढ़ा। एक्सपैंड का मतलब बढ़ा, इट्स मतलब अपने, कंजम्पशन मतलब खर्च। ठीक है, तो खर्च जो है इसकी वजह से बढ़ी। स्पेंडिंग बाय 16.4% ईयर ऑन ईयर, यानी कि साल दर साल जो है 16.4% की खर्च करने की वजह से ये कंजम्पशन बढ़ी। एंड सॉफ्टन द ओवरऑल ब्लो टू जीडीपी, और जीडीपी जो पर जो झटका लगा उसको, तो उसमें जो है ओवरऑल एक सॉफ्टनिंग मिली, यानी कि उसको थोड़ा सा पुश मिला, उसको एक सहायता मिली। हाउएवर, फिर भी विद द फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट इज ए टेक्निकल टर्म ऑफ इकोनॉमी, वे एक इकोनॉमी का टेक्निकल टर्म है जिसका मोटा मोटी आप समझ लें क्या होता है कि सपोज आपके पास 10 रुपए का इनकम है और 15 रुपए का आपने खर्च हो गया। ठीक है, तो ये 5 रुपया जो एक्स्ट्रा हुआ ये फिस्कल डेफिसिट हो गई आपकी। ठीक है, ये मोटा मोटी आप समझ लें। तो ये जो फिस्कल डेफिसिट है ऑलरेडी हैविंग एक्सीडेड इन द फुल ईयर्स बजटरी टारगेट, तो बजटरी टारगेट में पहले ही जो है ये एक्सीड कर गया था, ज्यादा हो गया था। इन जस्ट फर्स्ट 4 months, मात्र पहले ही 4 महीने में। इन रेवेन्यू रिसिप्ट्स, और जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स है यानी कि चारों तरफ से जो भी रिसिप्ट होते हैं, पैसे आते हैं, इनकम होती है, इम्पैक्टेड, उस पर प्रभाव पड़ा बाई द इकोनॉमिक कंट्रैक्शन, है ना, अर्थव्यवस्था जो गिरावट आई है उसमें समस्याएं आई है, उसकी वजह से रेवेन्यू रिसिप्ट भी घट गया है। द गवर्नमेंट इज अनलाइकली टू मेंटेन, तो सरकार जो है वो उस स्थिति में नहीं दिख रही, अनलाइकली मतलब असंभाव्य दिख रहा है उसके लिए, टू मेंटेन, उस चीज को मेंटेन करने के लिए, बनाए रखने के लिए, अ सिमिलर ट्रेंड, उसी ट्रेंड को, इन एक्सपेंडिचर ग्रोथ,
यानी कि जो सरकार पहले खर्च जिस तरह से कर रही थी उसी दर से ये खर्च करते रहे, यह थोड़ा सा असंभावित दिख रहा है ओवर द नेक्स्ट 3 क्वार्टर्स, अगले 3 क्वार्टर तक, अनलेस ऑफ कोर्स इट इज प्रिपेयर्ड फॉर सेक इट्स वांटेड फिस्कल कंजर्वेटिज्म एंड फाइंड्स इनोवेटिव वेज टू मोबिलाइज रिसोर्सेस। अब यहाँ पर कहता है कि जब तक कि नहीं, ऑफ कोर्स मतलब अवश्य, इट इज प्रिपेयर्ड यानी कि जब तक यह तैयार नहीं की जाती है, टू फोरसेक, फोरसेक का मतलब अभी आपको ऊपर में एक आपको मिला था, एक वर्ड आपको एब्ज्योर मिला था, जिसका मतलब मैंने बताया था कि होता है एब्ज्योर मतलब त्याग देना, तो यहाँ पर वही है फोरसेक, है ना। तो इट इज प्रिपेयर्ड टू फोरसेक, जब तक आप उस चीज को त्याग नहीं देते हैं। इट्स वांटेड फिस्कल कंजर्वेटिव, इसका मतलब क्या होता है समझ लें। वांटेड का मतलब होता है कि आप बहुत बढ़ा चढ़ा कर चीजों को दिखा रहे हैं, है ना, बहुत अपना आओ भाव दिखा रहे हैं कि हमारा ये है वो है। तो उस तरह की रवैये से ये जो फिस्कल कंजर्वेटिज्म है, जिसको हम आर्थिक कंजर्वेटिव या कंजर्वेटिज्म का मतलब आपको पहले से पता होगा कि इसका मतलब होता है संकीर्णता। तो इस तरह की अगर संकीर्णता से अगर हम बाहर नहीं निकलते हैं, एंड फाइंड्स और निकालने की कोशिश करते हैं रास्ते, इनोवेटिव वेज यानी कि कुछ नए तरकीब अगर नहीं अपनाते हैं, टू मोबिलाइज रिसोर्सेज, क्या करने के लिए, संसाधनों में गति लाने के लिए, जान डालने के लिए, द स्टिल राइजिंग ट्रैजेक्टरी, तो अभी भी जो ट्रैजेक्टरी है किसका, कोविड-19 का। ट्रैजेक्टरी का मतलब आप समझ लें क्या होता है, जैसे ये एक एक्सिस है, ठीक है, इसमें कोई ट्रैजेक्टरी जो है वो ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, स्टीपेस्ट है। तो यहाँ पर समझ लें स्टिल राइजिंग मतलब अभी भी जो बढ़ रहा है ना, ये ऐसे घट नहीं रहा है, ये अभी भी ऐसे बढ़ रहा है, द स्टिल राइजिंग ट्रैजेक्टरी। तो ये ट्रैजेक्टरी जो अभी भी बढ़ रही है, यानी जो क्षितिज जो है, जो डाटा है, जो इसकी दर है किसका, कोविड-19 इन्फेक्शन का, अभी भी बढ़ रही है, एंड अ हाई लेवल ऑफ जॉब लॉसेस, और काफी मात्रा में, काफी स्तर तक जॉब में कमी आई है, ठीक है, एंड इनकम इरोशन, और इनकम में ह्रास आई है, कमी आई है, गिरावट आई है, आर एल्सो श्योर टू रिटार्ड। तो कहता है कि ये जो है वो निश्चित तौर पर इसमें बाधा उत्पन्न होगी। रिटार्ड का मतलब ऑब्स्ट्रक्शंस होता है, ठीक है, रेस्ट्रिक्शंस होता है, तो इसमें बाधा उत्पन्न होगी। एनी रिकवरी, किसी भी तरह का ठीक होने में, इन मोमेंटम यानी कि जो अर्थव्यवस्था का जो स्पीड है, मोमेंटम है, उसमें अगर रिकवरी चाहते हैं तो उसके लिए आपको इस वांटेड फिस्कल कंजर्वेटिज्म से आपको बाहर निकलना होगा, है ना, अननेसेसरी दिखावे से बाहर निकलना होगा, और तब आपको कुछ नए रास्ते अपनाने होंगे। और जब तक आप नए रास्ते आप नहीं अपनाते हैं, तो वर्तमान स्थिति में कोविड-19 इन्फेक्शन की जो दर देखी जा रही है, जो बढ़ोतरी देखी जा रही है, तो इसकी वजह से जॉब पहले ही जा चुके हैं और भी जाएंगे, और इनकम घटते जाएगा, और रिकवरी जो है वो नहीं हो सकता है, ठीक है। इफ द लेटेस्ट सर्वे बेस्ड डेटा, अगर जो सबसे हालिया का जो डाटा है उसको देखा जाए, फ्रॉम IHS मार्केट शो, तो वो जो डाटा है इस फर्म का, ये जो संस्था है उसकी, यह बताता है, शो यह बताता है मैन्युफैक्चरिंग PMI, तो मैन्युफैक्चरिंग की जो इंडेक्स है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग मतलब निर्माण, तो निर्माण की जो इंडेक्स है, सूचकांक है, 4 अगस्त महीने का, सिग्नलिंग को इस बात को दिखा रहा है कि ग्रोथ हो रही है या नहीं, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार इन 5 मंथ्स, ठीक है। द सेम रिसर्चर्स फाइंडिंग्स, और यही जो एजेंसी है रिसर्च का, वो यह भी पाता है, फाइंडिंग्स मतलब यह पाता है, एल्सो स्ट्रेस दिस, यह भी इस बात पर स्ट्रेस देता है, जॉब शेडिंग कंटिन्यूज एट स्ट्रॉन्ग रेट, कि जॉब का जो शेडिंग है, यहाँ पर शेड का मतलब घटना, गिरावट होना, तो जॉब का जो शेडिंग है, गिरावट है, वो कंटिन्यूज है, यानी कि अभी भी बरकरार है, और स्ट्रॉन्ग रेट यानी कि काफी ज्यादा मात्रा में जॉब जा रहे हैं लोगों को, ठीक है, इन द इंडस्ट्रीज, कहाँ,
इंडस्ट्री में। इक्वली सिग्निफिकेंटली, यह उतना ही महत्वपूर्ण है, द आउटपुट नंबर्स which are expected to undergo revision given the acknowledged difficulties in collecting data। इक्वली मतलब समान रूप से, सिग्निफिकेंटली मतलब महत्वपूर्ण रूप से, यानी कि यह उतना ही महत्वपूर्ण है। द आउटपुट नंबर्स विच आर एक्सपेक्टेड, यानी कि जो नंबर हैं, जो रिजल्टेंट नंबर हैं, जो एक्सपेक्टेड टू अंडरगो रिवीजन, जिसमें रिवीजन की जरूरत है, उसमें कुछ सुधार की जरूरत है। गिवन द एक्नॉलेज्ड डिफिकल्टीज, इसका मतलब क्या हो गया? गिवन का मतलब देखते हुए, क्या देखते हुए? कि समस्याएं किस तरह की आ रही है कलेक्टिंग डाटा, यानी कि डाटा कलेक्ट में जो समस्याएं हैं उसको देखते हुए भी आपको अगर रिवीजन करना है ताकि कुछ डाटा अच्छा हो सके, आउटपुट सही आ सके। डू नॉट कैप्चर, क्या कैप्चर नहीं करता है, क्या शामिल नहीं करता है? अस्वैध इनफॉर्मल सेक्टर एक्टिविटी, यानी कि जो डाटा अभी तक हम कवर करते हैं उसमें समस्या ये है कि ये फॉर्मल सेक्टर को देखता है, लेकिन अस्वैध का मतलब होता है उस क्षेत्र की बात कर रहा है। कौन से क्षेत्र में? इनफॉर्मल सेक्टर एक्टिविटी, यानी कि ऐसी व्यवसाय, ऐसी क्षेत्र, ऐसी बिजनेस जिसमें कोई डाटा क्लियर नहीं होता है। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए कि कोई किसी के घर में काम कर रहा है, तो ये इनफॉर्मल सेक्टर की एक्टिविटी है, इसकी कोई डाटा कहीं पर स्पष्ट रूप से नहीं होता है। तो कहता है कि उस क्षेत्र में, उस एरिया में, अस्वैध का मतलब होता है उस क्षेत्र की, उस एरिया की बात कर रहा है। तो उस क्षेत्र की बात अगर करें, उस सेक्टर की अगर बात करें हम, दैट वाज सीवियरली इम्पैक्टेड, तो वह बुरी तरह से प्रभावित हुआ है वो सेक्टर। एग्रीकल्चर टू, कृषि भी फेसेस headwinds in the form of higher than ideal rainfall in August। तो कहता है कि एग्रीकल्चर में भी जो है इस तरह की समस्याएं आ रही हैं। हेडविंड्स का मतलब उसमें भी झटका लग रहा है, इन द फॉर्म ऑफ हायर देन आइडियल रेनफॉल, यानी कि रेनफॉल जो है वो आइडियल से ज्यादा हो चुका है अगस्त महीने में। ठीक है, तो इसकी वजह से कृषि के क्षेत्र में भी जो है वो उस तरह के झटके देखे जा रहे हैं। इन सेवरल की क्रॉप ग्रोइंग रीजन्स, यानी कि खास करके उन क्षेत्रों में जो महत्वपूर्ण क्रॉप के लिए, या फिर उनके जो वह जो क्षेत्र हैं जहाँ पर कृषि महत्वपूर्ण है, ज़्यादा डिपेंडेंट है कृषि पर वो, तो उन एरिया में भी अगस्त महीने में ज़्यादा बारिश होने की वजह से वहाँ पर भी कृषि क्षेत्र में झटका आई है। वो एरिया कौन सा है? इन वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया, यानी कि भारत के मध्य और पश्चिमी जो क्षेत्र हैं उसमें, विद द इम्पैक्ट ऑफ रिसेंट फार्म मार्केट ऑर्डिनेंसेस। इसके साथ साथ बोल रहा है कि हाल ही में जो फार्म मार्केट ऑर्डिनेंसेस है, यानी कि जो कानून आए, ठीक है, येट टू प्ले आउट, वो अभी भी अपना कुछ कर गुजरने को है, उससे कुछ फायदा हो रहा हो। प्ले आउट का मतलब ये जो ऑर्डिनेंसेस लाए गए, जो कानून लाए गए, वो कुछ करेगा। प्ले आउट मतलब करेगा, तो वो अभी भी कुछ उस तरह से कर सकते हैं। तो इसको देखते हुए, चूंकि ये जो ऑर्डिनेंसेस है कुछ बेहतर कर नहीं पाए हैं अभी तक, इट मे बी अ व्हाइल बिफोर द एंड ऑफ द टनल इज साइटेड, यानी कि कुछ भविष्य में बेहतर हो, ऐसा देखने में, ऐसा समझने में अभी थोड़ा सा समय लग रहा है। ऐसा शायद कुछ समय के बाद हो पाए, यानी कि नियर फ्यूचर में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि कुछ बेहतर, कुछ पॉजिटिव, कुछ सकारात्मक चीजें हो। Friends, I hope I have made my points clear. This episode was really very interesting and very knowledgeable. In this episode, you will learn a lot of interesting words, concept of this editorial, some basic knowledge of economy and grammar. Thank you very much.